सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दिल्ली में समागम हो रहा है, वहाँ पर लाखों करोड़ों संख्या की भीड़ लगी हुई है। सत्संगत जी, क्या सच में ऐसा कुछ है कि आप जो सोच रहे हो? निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक साथ जोड़ना और प्रेम, सेवा और मानवता का प्रचार करना है। संत निरंकारी मिशन की स्थापना बूटा सिंह जी के द्वारा हुई थी। आज यह विश्व भर में लाखों अनुयायियों के साथ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में उभरा है। निरंकारी विचार का केंद्र यह है, मानव जीवन में आध्यात्मिक का मूल तत्व और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग व्यक्ति के हृदय में होकर गुजरता है। दिल्ली समागम में प्रतिवर्ष लाखों अनुयायी एकत्र होते हैं, जिनमें निरंकारी विचार, भजन, कीर्तन और प्रचारों के माध्यम से मानवता और शांति का उद्देश्य दिया जाता है। इस समागम में बाबा हरदेव सिंह जी और सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने मानवता के उत्थान और प्रेम का संदेश फैलाया है। निरंकारी विचार के अनुसार ईश्वर एक है और वह सभी में विद्यमान है। कहा जाता है कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। सत्संगत जी, पर क्या लोगों का कहना सच है कि दिल्ली जाकर के ये सब करना वहम है और आप जो सोच रहे हैं कि बाबा निरंकारी मिशन में लूटे जा रहे हैं? आइए एक विचार के माध्यम से समझते हैं। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, जो संत निरंकारी मिशन के अनुयायी को आध्यात्मिक की ओर प्रेरित करता है और साथ ही उन्हें समाज में प्रति उनके उत्तरदायित्व बनता है। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य मानवता के बीच प्रेम करना है। सत्संगत जी, एकता और शांति का संदेश फैलाना है। यह मिशन हर वर्ष दिल्ली में एक विशाल समागम का आयोजन करता है, जिसमें देश विदेश से लाखों अनुयायी भाग लेते हैं। इस समागम का आयोजन सतगुरु की अध्यक्षता में होती है और इसमें विभिन्न वक्ता निरंकारी विचार पर अपने विचार साझा करते हैं। दिल्ली समागम के दौरान विचार मंच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंच उन विचारों, संदेशों और शिक्षकों का केंद्र होता है जो मिशन के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। विचार मंच पर संत निरंकारी मिशन के विभिन्न उपदेशक, प्रबुद्धि व्यक्तित्व और सतगुरु अपने संदेश का साझा करते हैं। सत्संगत जी, इस मंच में मानवता, प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता की दिशा में मार्गदर्शक मिलता है। निरंकारी मिशन का केंद्रित्व विचार की मनुष्य को ईश्वर की वास्तविक अनुभूति करनी चाहिए। निरंकारी मिशन का मानना है कि जब व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप में समझ लेता है, तब उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। दिल्ली समागम में विचार पर मंच पर विचार वक्ता द्वारा इस विषय पर गहन चर्चा की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकता है और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। आइए जानते हैं ईश्वर की एकता और सर्वव्यापकता। निरंकारी विचार के अनुसार ईश्वर एक है और वह हर जगह मौजूद है। इस मंच से यह बताया जाता है कि सभी धर्म एक ही धर्म की उपासना करते हैं, बस रास्ते अलग हो सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके व्यक्ति को किसी विशेष रूप में पहचानने की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक निकट हृदय और सत्य के प्रति निष्ठा का पर्याप्त। विचार मंच पर निरंकारी मिशन के वक्ता यह समझाते हैं कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की सनातन है, एक ही ईश्वर की संतान है। जाति, धर्म, रंग या देश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अनुचित है। दिल्ली समागम के विचार पर मंच पर ये सभी समान दृष्टि देखने को अक्सर मिलता है। परस्पर आदर और सम्मान और प्रेम का संदेश दिया जाता है। सत्संगत जी, संत निरंकारी मिशन का मानना है कि मानवता का सच्चा उद्देश्य प्रेम में निहित है। विचार मंच से वक्ता यह प्रेरणा देता है कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहिष्णुता का भाव रखते हैं तो
समाज में एकता और भाईचारा स्वतः पनपता है। प्रेम और सहिष्णुता से समाज में शांति और स्थापना होता है। विचार पर निस्वार्थ सेवा। जहां हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों जनसंख्या में लोग निस्वार्थ, बिना किसी मदद के, बिना कोई धन लिए निस्वार्थ सेवा जताते हैं। महत्वपूर्ण यह समझाया जाता है कि संत निरंकारी मिशन के अनुयायी यह मानते हैं कि सेवा सबसे उच्चतम धर्म है। रक्तदान, चिकित्सा शिविर प्राकृतिक आपदाओं में राहत देता है। गरीबों की सहायता जैसे कार्य इस मिशन के अनुयायियों द्वारा किए जाते हैं। विचार मंच से यह संदेश दिया जाता है कि दूसरों की सेवा करते हुए ही हम अपने वास्तविक धर्म का पालन कर सकते हैं। सत्संगत जी, ध्यान दीजिएगा, साधना आध्यात्मिकता शांति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन है। विचार मंच से यह समझाया जाता है कि व्यक्ति को दिन में कुछ समय ईश्वर की आराधना और ध्यान के लिए आवश्यक निकालना चाहिए। ध्यान से मन को स्थिरता मिलती है और व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकता है। साधन और ध्यान से व्यक्ति के मन में आत्मनियंत्रण को समर्पण करना भावना विकसित होती है। यह मानसिक शांति का अनुभव कराता है। सत्संगत जी, अहम का त्याग और विनम्रता। विचार मंच पर वक्ता यह बताते हैं कि व्यक्ति को अहंकार त्याग कर और अपने जीवन में विनम्रता लानी चाहिए। संत निरंकारी मिशन का मानना है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए विनम्रता आवश्यक है। अहंकार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाई पर ले जाती है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन में संत का विशेष महत्व है। विचार मंच से यह बताया जाता है कि संत में भाग लेने व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक विचार का संचार करता है और नकारात्मकता से दूर होता है। सत्संगत जी, सत्संग से प्रेरणा मिलती है कि और उससे सच्चाई यह पता चलता है कि प्रेम और करुणा से कितने गुणवान है उसमें जो सत्संग में संत महात्मा मिलते हैं, निरंकारी मिशन में मिलते हैं। दिल्ली समागम के विचार पर सिखाया जाता है कि परिवार में एकता, प्रेम रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार समाज की छोटी सी इकाई। यदि परिवार में प्रेम और एकता होती तो समाज में शांति और सुखी रहता है। सत्संगत जी, परिवार में परस्पर प्रेम और सम्मान से बच्चे में भी संस्कार उत्पन्न होते हैं। अक्सर हम गाँव में या फिर अपने ही परिवार में देखने को मिलता है। सत्संगत जी, संत निरंकारी मिशन का मानना है कि समाज में नैतिक मूल्य का प्रसार आवश्यक है। विचार मंच पर वक्ता समाज में नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अनुशासन का पालन करना, प्रेरणा देना नैतिक मूल्यों का कारण बन सकता है। सत्संगत जी, उससे अच्छे इंसान बनते हैं और समाज में सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। निरंकारी विचार मंच पर विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वक्ताओं का मानना है कि मानव का दायित्व है कि पृथ्वी की रक्षा करे और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखे। विचार मंच से यह संदेश दिया जाता है कि यदि हमें अपने बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य होनी चाहिए तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। दिल्ली समागम में विचार मंच पर यह दिया जाता है कि उपदेश, विचार और शिक्षाएं संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाती है। सत्संगत जी, जिसे हम अच्छे विचार को गुणगान करते हैं, अच्छे कर्म सीखते हैं, कैसे समाज में रहना है, कैसे क्या करना है, ऐसे बातों को हम समझते हैं। सत्संगत जी, और हमें अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलने चाहिए। सत्संगत जी, आइए जानते हैं, जो सत्य के रास्ता पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक जाता है। सत्संगत जी, हमें और आपको पहुंचा ही देता है सत्य का रास्ता ईश्वर तक। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप लाख झूठ बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलता है। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, लेकिन
झूठ बोलकर जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ बोलने के जीत जाना अच्छा नहीं है। सच बोल के हार जाइए, कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। मानिए कभी कभी प्रश्न उठता है, लेकिन कभी कभी झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ज़्यादातर देखे होंगे, क्या आपने 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी डाल दिया जाए तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार कभी 6 महीने पर या साल भर पर हमें तो एक ना एक दिन कभी ना कभी झूठ एक शब्द तो बोल ही देते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा सत्संगत। आइए, एक बहुत ही विचित्र कहानी है, ज़रा इसे गौर से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद आप सच में झूठ बोलना तो छोड़ ही दोगे। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। इस कहानी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है सत्संगत जी। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक गांव के छोटे से परिवार में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक सरल स्वभाव का ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बहकाया और कहा कि कभी कभी झूठ बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन आइए इस कहानी को समझते हैं, बल्कि काम आसान हो जाता है। मोहन को उसके मित्र की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि चलो एक बार झूठ बोल देते हैं। अगले दिन स्कूल में जब उसके अपना गृह कार्य नहीं हुआ तो उसने अपने शिक्षक से कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं गृह कार्य नहीं कर सका। शिक्षक ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे माफ़ कर दिया। मोहन को बहुत खुशी हुई कि उसने बिना मेहनत किए माफ़ी पा ली। अब उसे लगा कि झूठ बोलने से जीवन आसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मोहन के माता पिता ने उसे कई बार सच्चाई का महत्व समझाया था, लेकिन अब मोहन के मन में भी यह धारणा बन गई थी कि झूठ बोलना इतना भी गलत नहीं है। धीरे धीरे वह छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगा और उसे मज़ा आने लगा कि लोग उस पर विश्वास करते थे। कुछ महीने बीत गए और मोहन की आदत पक्की होती गई। एक दिन गांव में एक धार्मिक संत, जिन्हें सभी लोग निरंकारी संत बाबा के नाम से जानते हैं, वहां आए लोगों को उन्हें बहुत ही मानते थे लोग उन्हें, क्योंकि वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का उपदेश दिया करते थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा, बच्चों, सभी सत्य की मार्ग पर ही चलना, चाहे कितना भी कठिन हो सकता है, परंतु सच्चाई के बिना जीवन में अस्थायी शांति और सच्ची भक्ति नहीं मिल सकती है। मोहन ने बाबा के उपदेश को सुना, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वह तो अपने झूठ बोलने के कारण आराम से जी रहा है। लेकिन बाबा के उपदेश के बिना उसके माता पिता ने उसे फिर से समझाने का प्रयास किया कि झूठ बोलना भले ही आसान लगे, लेकिन यह भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। एक दिन मोहन के स्कूल में एक बड़ा परीक्षा था। उसने इस बार भी बिना पढ़ाई किए ही परीक्षा में बैठने का मन बना लिया। उसने सोचा कि किसी तरह झूठ बोलकर अपने दोस्त से नकल कर लेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा की शुरू हुई, उसके शिक्षक ने सभी पर कड़ी नज़र रखा शुरू कर दिया। मोहन ने अपने दोस्तों से नकल करने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक ने उसे रंगे हाथे पकड़ लिया। शिक्षक ने उसे सबके सामने डांटा और कहा, मोहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने झूठ बोलकर नकल करने का प्रयास किया है। इस बार तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मोहन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे समझ में आया कि झूठ बोलने की आदत ने उसे
कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वह रोते रोते अपने घर आया और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलना तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है, पर यह तुम्हारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला बना देता है। भगवान और भक्ति में आस्था तभी होती है जब हमारा मन, हृदय अंदर से साफ हो। मोहन ने उस दिन से ठान लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू किया और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण सभी उसे सम्मान देने लगे। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई का ताकत क्या होती है। झूठ चाहे कितने भी आकर्षक लगे, अंत में वह हमेशा केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। सत्संगत जी, इस प्रकार मोहन ने सच्चाई और भक्ति का महत्व सत्संगत जी, समझा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो इंसान को यह पता चल सके। सत्संगत जी, और सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे, कमेंट तो करना ना भूलिएगा। धन निरंकार जी। सत्संगत जी।